जब मैं 13 साल का था तो मुझे हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती थी कि अपोलो 11 मिशन असल में क्या था। उस उम्र में मुझे लगता था कि यह बस एक स्पेस मिशन है, लेकिन असल में अपोलो 11 एक मिशन से कहीं ज्यादा था। यह इंसानी जिज्ञासा, हिम्मत और सपनों की उड़ान का प्रतीक था। यह अनजाने में एक छलांग थी जो पूरी मानवता के लिए उम्मीद और संभावनाओं का दरवाजा खोलने वाली थी। अपोलो 11 की कहानी सपनों और साहस की है। ये उस दौर की कहानी है जब लोग चांद को बस दूर से देखते थे, लेकिन कुछ लोगों ने ठान लिया कि वे वहां तक पहुंचेंगे। 16 जुलाई 1959 को नासा ने इतिहास रचने के लिए सैटर्न वी रॉकेट लॉन्च किया। ये रॉकेट अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट था जो इंसानों को धरती से चांद तक ले जाने वाला था। इस मिशन में 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इन तीनों ने महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की थी ताकि वे इस ऐतिहासिक सफर के लिए तैयार हो सके। 4 दिन की लंबी और रोमांचक यात्रा के बाद उनका यान चांद की कक्षा में पहुंचा। सोचिए, 4 दिन तक अंतरिक्ष में रहना, धरती से लाखों किलोमीटर दूर, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, चांद पर उतरना। और फिर आया वो हिस्टोरिक दिन, 20 जुलाई 1959। पूरी दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं, सबकी धड़कनें तेज थीं। ईगल नाम का लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरा। यह पल न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी मानवता के लिए गर्व का था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाहर निकलकर वो पहला कदम रखा और कहा, यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। उनकी ये लाइनें आज भी हर किसी के दिल में गूंजती हैं। थोड़ी देर बाद बज एल्ड्रिन भी बाहर आए। दोनों ने चांद की सतह पर चलकर इतिहास रच दिया। सोचिए वो कैसा अनुभव रहा होगा, एक नई दुनिया में अपने कदम रखना। उन्होंने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया और साइंटिफिक उपकरण स्थापित किए। इन उपकरणों से हमें चांद के बारे में कई नई जानकारियां मिली जो आज भी विज्ञान के लिए अनमोल है। और ऊपर माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में अकेले चक्कर लगाते रहे। वे चांद की सतह पर नहीं उतरे, लेकिन उनकी भूमिका सबसे अहम थी। उन्होंने अपने साथियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। पूरी ह्यूमैनिटी से सबसे ज्यादा दूर उन्हें सबसे अकेला आदमी भी कहा गया, लेकिन उनकी हिम्मत और समर्पण के बिना यह मिशन पूरा नहीं हो सकता था। 24 जुलाई 1959 को ये तीनों हीरो सेफली पृथ्वी पर लौटे। उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। पूरी दुनिया ने उनकी बहादुरी को सलाम किया। यह मिशन न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की जीत था, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए गर्व का पल था। इसने दिखाया कि जब इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, अपोलो 11 की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें